Welcome to Health Plus Prom. Today we are going to talk a renowned doctor, Dr. Ajit Sood, Professor and Head, Department of Gastroenterology in DMC Ludhiana. Dr. Ajit Sood done MBBS from DMC Ludhiana, MD from DMC Ludhiana and DM from PGI Chandigarh. Dr. Ajit Sood have teaching experience of 35 years till 2013, 3 years of experience in medicine registrar, 5 years of experience in consultant lecturer, medicine endoscopy, 6 years of experience in Department of Gastroenterology, lecturer and head, and currently Dr. Ajit Sood is a professor and head of Department of Gastroenterology. Our team talked to Dr. Ajit Sood and he shared his experiences with our Punjab Plus team. So let's talk Dr. Ajit Sood. दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं वर्ल्ड फेमस डॉक्टर अजीत सूद, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को उस मिशन में लगाया हुआ है कि लोगों की सेवा करनी है। और अब तक जो भी पेशेंट्स, जो भी एनआरआई भाई इस चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, उनको बड़ी खुशी होगी कि वो डॉक्टर जिसने तकरीबन मेरा ख्याल है कि हर घर के एक एक इंसान को तो एक पॉजिटिविटी दी है जो भी इनके साथ अटैच हुआ है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोई समय था जब हेपेटाइटिस बी सी का बहुत ज़्यादा रुझान था और लोग, हमारा मालवे का एरिया खास करके अगर हम बात कर लें, हमारे जो ये गांव थे बागा प्रणाम वाले, और आगे हम देख सकते थे कि बठिंडा तक बहुत बड़ा जो ये एक एपिडेमिक की तरह ही हेपेटाइटिस बी सी ने वहाँ पर घर किया हुआ था और हर परिवार का कोई ना कोई मेंबर उससे ग्रस्त हुआ था, जो अब निजात पा चुके हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये अब हम इफ़ यू गो बैक 15-20 साल पहले जाएं, 2005 और 6 में 7 में, जब हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन था और हमने उस टाइम ये चीज़ें पंजाब में स्टडी भी की थी कि हमने 2 बड़ी पॉपुलेशन स्टडीज़ करके देखा कि पंजाब में हेपेटाइटिस सी कितना कॉमन है। और ये उस टाइम अराउंड 3% पॉपुलेशन पॉजिटिव आ रही थी, जो कि बड़ा मेजर कंसर्न था। तो उस टाइम हेपेटाइटिस सी की जो मेडिसिन थी वो भी इंजेक्शंस होते थे। जैसे आपने कहा, अनफॉर्चुनेटली आपकी फैमिली में भी प्रॉब्लम हुई। और हेपेटाइटिस सी एक ऐसी डिज़ीज़ है जिससे कि कैंसर होने का काफ़ी चांस होता है, और कोई भी कैंसर अच्छी नहीं होती, पर लिवर की कैंसर डिस्टिंक्टली ज़्यादा डैमेजिंग होती है। और उस टाइम हमने हेपेटाइटिस सी का स्टडी करके एवेल्यूएट करके देखा भी कितना है। तो क्योंकि हेपेटाइटिस सी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, तो जब हमने ये रिपोर्ट किया कि पंजाब में हेपेटाइटिस सी इतना है, फिर एडजॉइनिंग स्टेट्स में हरियाणा में भी ये पाया गया कि वहाँ भी बहुत है, तो सारे नॉर्थ इंडिया में हेपेटाइटिस सी ज़्यादा था। तो इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने आई थिंक सबसे पहले पहल की और उन्होंने जैसे लोगों को काफ़ी फ्री मेडिकेशन दी। तो मैं समझता हूँ कि हमने जो उस टाइम ये चीज़ डॉक्यूमेंट की कि हेपेटाइटिस सी मेजर पब्लिक हेल्थ इशू है, तो गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छी मूव थी। और अगर हम उस टाइम से अब कंपेयर करें, आजकल हेपेटाइटिस सी काफ़ी कंट्रोल्ड है, बहुत कम पेशेंट्स हो गए हैं क्योंकि मेडिसिन फ्री मिल जाती है, तो उससे काफ़ी लोग ट्रीट हो गए हैं। पर अभी भी हेपेटाइटिस सी ख़त्म नहीं हुआ। हम अलर्ट हैं, जो भी पेशेंट्स आते हैं उसका ज़रूर ख्याल करते हैं, ट्रीटमेंट उसका होता है। हेपेटाइटिस सी के साथ हेपेटाइटिस बी भी है, जो फॉर्चुनेटली पंजाब में है, पर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट नहीं है। पर उसका भी हमें पहले ही पकड़ना पड़ता है कि बिफोर हेपेटाइटिस बी और सी डैमेज लिवर, हमें पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए, ताकि पहले ट्रीटमेंट करना बहुत आसान है और लिवर बच जाता है। और जैसे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लिवर कैंसर वगैरह है, वो फिर नहीं हो पाती। तो ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें हमें अब सिचुएशन काफ़ी बेटर है, पर हमें अभी भी वी आर स्टिल अलर्ट अबाउट बोथ हेपेटाइटिस बी एंड सी, पर आगे से सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल्ड है। जैसे उस समय आपने बहुत बड़ी वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस बी सी की, और मेरा ख्याल है कि अगर वो वैक्सीनेशन उस समय पर नहीं होती तो घरों के घर ही जैसे इसकी मार में आ रहे थे। लेकिन एक एक पेशेंट चलो बन गया, लेकिन जब अवेयरनेस हुई
डेंटल डॉक्टर्स का अवेयरनेस हुआ, और उसके साथ साथ जो हम लोग शेविंग का था उसका जो है डिटेक्शन इन चीज़ों की हुई, सुई वाली थी कि कैसे सुई वही लगती थी। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो मतलब वैक्सीनेशन थी तो लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली, और इसी तरह से जैसे हम आजकल लोग नशा कर रहे हैं तो एक बंदा नशा करता है और वही सुई जो है नशे वाले पेशेंट तो उसको स्टेरलाइज वगैरह नहीं करते, तो उसकी वजह से जो है ये हेपेटाइटिस सी नशे वाले पेशेंट्स में बहुत बढ़ रहा है। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो हेपेटाइटिस सी की और उस टाइम मेडिसिन थी पहले, जैसे 2012-13 तक इंजेक्शन से, फिर 15-16 में टैबलेट्स आ गई हैं। प्रेजेंटली हेपेटाइटिस सी में एक ही टैबलेट देनी पड़ती है और 100 में से 97-98 लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और हम काफ़ी कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस सी क्योर हो गया, मींस जड़ से मिट गया। प्रेजेंटली हम हेपेटाइटिस बी के बारे में जो मेडिसिन हैं बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, पर हम हेपेटाइटिस बी में आज की डेट में ये नहीं कह सकते कि हेपेटाइटिस बी क्योर हो गया। बट आई एम वेरी श्योर कि इन कमिंग ईयर्स हेपेटाइटिस बी की भी इतनी अच्छी मेडिसिन आ जाएंगी जिससे हम कह सकेंगे कॉन्फिडेंटली कि हेपेटाइटिस बी क्योर हो गया। ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है इन मेडिकल फील्ड कि हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी को हम अगर क्योर कर सकें तो बहुत सारे लोगों की लाइफ बच सकती है। क्योंकि सिरोसिस एक बारी हो जाए ना, सिरोसिस एक ऐसी डिज़ीज़ है जिससे कि लिवर परमानेंटली डैमेज हो जाता है, और उसको हम कोई अभी ऐसी मेडिसिन नहीं है कि एक बार सिरोसिस हो जाए भी लिवर को हम वी कांट गेट इट बैक टू नॉर्मल, और सिरोसिस करके कॉम्प्लिकेशंस होने का बहुत चांस होता है। तो हमें ये एक बहुत मेजर एडवांसमेंट हो गई कि आजकल मेडिसिन बहुत अच्छी हैं, और जैसे सी का हम कह सकते हैं क्योर है, वी आर वेटिंग कि हेपेटाइटिस बी की भी मेडिसिन जितनी अच्छी आ जाए बहुत अच्छा है। जो आपने सेकंड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट रेस किया है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट्स हैं, जैसे जो एडिक्शंस हैं ना, सारी दुनिया में ही एडिक्शंस हैं, पंजाब में भी है। हमें अपना पंजाब पे अगर हम फोकस करें, जो एडिक्शंस हैं, एक तो लोग हैं कि जो इंजेक्शंस लगाते हैं, और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग इकट्ठे बैठ के एक ही नीडल यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली एक बंदे की इन्फेक्शन दूसरे में ट्रांसमिट हो जाती है। और हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी और HIV ये ऐसी इन्फेक्शंस हैं जो ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर सकती हैं। और अभी भी अगर हम सोचें कि जब ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस सी हैज़ बिकम ईजी, तो कौन सा ग्रुप ऐसे है जिसमें अभी भी हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है? वो ड्रग एडिक्ट्स में अभी भी बहुत कॉमन है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है इन लोगों को ट्रीटमेंट में, जो लोग एडिक्ट्स होते हैं ये इनको इतना सोशल टैबू होता है, सोशल इनहिबिशंस होती हैं, ये आते कहते भी कमिट नहीं करते कि हम ये चीज़ करते हैं, और इनको ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी एग्री नहीं करते कि हमने ट्रीटमेंट करवाना है, क्योंकि दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज इट टू द अदर्स कि हमारे पास ये हमारे पास इन्फेक्शन है या हमें ये हैबिट है। और नेचर भी ऐसी हो जाती है कि ये लोग ट्रीटमेंट रेगुलर नहीं करते। तो ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जो अभी भी एट हाई रिस्क है फॉर रीजंस एज ए मेंशन कि इनको ये ट्रीटमेंट के लिए भी जल्दी एग्री नहीं करते। अगर हम इनको प्यार से समझा के परसुएड करते हैं भी ट्रीटमेंट शुरू करो, थोड़ा कंप्लायंस इशू इनमें रहता है। और अगर कोई हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट शुरू करता है, अगर हम मेडिसिन मिस करते हैं तो फिर मेडिसिन का इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है जिसको भी हम हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट करें, हम हमेशा एम्फसाइज़ करते हैं कि कंप्लायंस बहुत 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 ज़रूरी है। अदरवाइज़ ब्रेक थ्रू हो जाता है, वायरस फिर इमर्ज कर जाती है। तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एडिक्शंस का मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें अभी भी इन ग्रुप में बहुत फोकस करना चाहिए। अभी जैसे आपने एडिक्शंस की बात की है, जैसे कुछ तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इंजेक्शंस लोग लगवाते हैं। पंजाब में अल्कोहल काफ़ी है, ओपीएम बहुत है। गांव में जैसे ये हो गया भी ओपीएम खाने से स्ट्रेंथ आती है, जहाँ हमें हार्ट की बीमारी बच सकती है,
या हमें ब्रेन की बीमारी बच सकती है। ये बड़ा मिथ है कि हमें अगर जो ओपियम खा लेगा उसको ब्रेन का स्ट्रोक नहीं होएगा या अधरंग नहीं होएगा। और ओपियम की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो एक बार ओपियम शुरू कर देता है उसको बंद करनी बड़ी मुश्किल होती है। मेरे हिसाब से एडिक्शंस चाहे किसी भी चीज़ की हो वो बुरी चीज़ है। ओपियम की एडिक्शंस बुरी है, ये बॉडी को इंटरनली काफ़ी वीक करती है। ऐसे ही जैसे हम कहते हैं कि लिवर है वो अल्कोहल से डैमेज हो जाता है, ओपियम से भी हमारी बॉडी डेफिनेटली इंटरनली काफ़ी वीक हो जाती है। और कोई भी डिजीज़ आती है तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। और ये बिल्कुल रॉन्ग विश्वास है कि ओपियम खाने से किसी को हार्ट की बीमारी बच जाएगी या शुगर किसी की ठीक हो जाएगी या किसी को जैसे अधरंग है किसी का ठीक हो जाएगा। तो मैं काफ़ी अपने लोगों से, जिससे भी गांव के लोगों से पूछता हूँ, मैं भी पंजाबी अच्छी बोलता हूँ, तो लोग मेरे साथ खुल के बात करते हैं भी हाँ हम ओपियम खाते हैं। तो मैं पूछता हूँ कोई एडिक्शन तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं, कहते नहीं जी। फिर मैं पूछता हूँ अच्छा ओपियम तो लेते हैं, तो रिस्पॉन्स आता है हाँ वो तो जी खाना ही है। सो ओपियम को लोग ऐसे डाइट सप्लीमेंट समझने लग गए, ये हेल्दी ट्रेंड नहीं है। हम अपनी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों को थोड़ा समझाएं भी कोई भी चीज़ की एडिक्शन है वो अच्छी नहीं होती। तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमें शराब है, ओपियम है, कोई ड्रग्स हैं, ये चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, सेल्फ मेडिकेशन जो कि आजकल रिवाज बन चुका है, मेरा पेट दुखदा है ਲੈ ਵੀ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਐਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਵਰ ਦਾ ਟੌਨਿਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੋਟਕੇ ਬੜੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ DSR ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲਵਾ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪੇਟ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਡਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਥ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ जो इंडियन हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि मेडिसिन्स डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से मिलती है, जो केमिस्ट है या कोई भी जिस तरह ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हैं, ऐसे रेगुलेशंस हैं कि मेडिसिन्स ईज़िली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, पर जो अपनी इम्प्लीमेंटेशन है व्हाट आई फील कि इतनी स्ट्रॉन्गली इतनी स्ट्रिक्टली नहीं हो पाती। इस करके कोई भी बंदा कुछ भी मैडिसिन जाके कितों भी ले सकता है। इस दे नाल दो चीज़ों का नुकसान होता है। एक तो ये चीज़ है कि पेशेंट बिना डायग्नोज किए प्रज्यूम कर लेंदा कि मैनू ये प्रॉब्लम है, जिदा किसी को एसिडिटी, वो कहेगा मैनू एसिडिटी है। पेट की कोई भी बीमारी होए, पेट की दर्द किसी चीज़ करके भी होए, चाहे अपेंडिक्स है, पैंक्रियास की डिजीज़ है, गॉल स्टोन्स हैं, पेट की कोई इन्फेक्शन है, बहुत कॉमन सिम्पटम होता, पेशेंट आके कहेगा जी मेरे एसिडिटी बन गई, मेरे गैस बन गई, मेरी दर्द हो गई। सो असी जो क्वेश्चन करते पेशेंट तुसीं अपनी पेन में डिस्क्राइब करो, दैन वी रियलाइज़ कि इट इज़ नॉट गैस एट ऑल, इट इज़ ए डिफरेंट डिजीज़ ऑल टुगैदर। सो पेशेंट डजंट नो अबाउट दिस, वो वास्ते तो गैस ही है, पेन हुई मीनस गैस बन गई। सो इतना होता है कि पेशेंट का थोड़ा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस दोनों लेट हो जाते हैं। दूसरा, पेशेंट जिदा कोई मेडिसिन शुरू कर दिंदा है, काफ़ी मेडिसिन ऐसियां जिहड़ियां कि हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। अब मैं तुसीं हैरान होंगे कि जो खाली पेट वाली दवाई है जिदा इनू PPIs कहते हैं, जिस नाल एसिड लोअर हो जाता है, इहदे ते भी साइकोलॉजिकल और फिजिकल डिपेंडेंस बहुत लोगों की हो जाती है। देयर आर सो मैनी पीपल हू सेज असीं खाली पेट वाला कैप्सूल जी 15 साल तो खा रहे हैं, और जे आप देखा जाए तो जो अल्सर है, अल्सर तो 4 to 8 वीक्स में ठीक हो जाती है। कई लोगों को मेडिसिन देनी पैंदी है रेगूलर, कुछ साल वास्ते 2 साल वास्ते। वो ये पेशेंट्स होंगे जिन्होंने रिफ्लक्स ज़्यादा होंगे, जिन्होंने एसिड उपर रिफ्लक्स होंगे। बट वैन वी टॉक ऑफ अल्सर तो
8 ਵੀਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸੈਪਟ ਫॉर ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ की ਮੈਡੀਸਿਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ 'ਚ ਕੋਈ ਅਲਸਰਸ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਨੈਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ज़्यादातर लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਖੁਦ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस हैं। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ डायग्नोसिस ठीक है या नहीं है। नंबर 2, पेशेंट कैन नेवर नो व्हेन टू स्टार्ट व्हेन टू स्टॉप मेडिकेशंस। और कोई ना कोई जो एक्चुअल डिजीज़ है वो कई बार डिले हो सकती है। सो मैं कहना कि अपने मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। कोई भी डॉक्टर है, whosoever is available around you, one should talk to a doctor and take medicines only on prescription of a doctor. I will not say कि किसी ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। I mean there are good competent doctors now in पंजाब 'ਚ। अपने पंजाब छोटी स्टेट है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, रोड्स आर गुड, हर जगह पे छोटे छोटे टाउन्स ਵਿੱਚ भी अच्छे डॉक्टर्स हैं। सो वन शुड कंसल्ट डॉक्टर बिफोर टेकिंग मेडिसिन। अपन खुद अपनी बॉडी ਨਾਲ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਆ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਡੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲਾਸ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ। ਔਰ ਜੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਐਟ ਵਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਦ ਅਦਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਸੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ, ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ कि there is always progress in all departments and this shows कि साड़ी जो मैनेजमेंट है बहुत प्रोग्रेसिव थॉट्स नाल कर रही है। और शुरू तो ही लैके मैनेजमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत पॉजिटिव और बहुत डॉक्टर्स ਨੂੰ सपोर्टिव रही है। सानू कभी कुछ भी प्रॉब्लम होंदी है भी अनहेजिटेंटली गो टू मैनेजमेंट एंड से कि सर ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन होए। एंड कैन यू इमेजिन, I think I am the oldest serving member and doctor in DMC। मैंने कभी भी किसी भी टाइम कभी नो नहीं सुननी पई भी नहीं ये नहीं हो सकता। दे ऑलवेज से ओके दिस इज़ व्हाट यू वांट, वी विल श्योरली गिव यू। मतलब आई एम रियली आई एम नॉट सेइंग तुझ क्वेश्चन जिस तरह आया तो मैं कह रहा कि कभी भी मैंने लाइफ मेरे 30 ईयर्स हो गए, मैंने कभी किसी ने नो नहीं किया भी नहीं ये असीं तुहानूं नहीं देवांगे। एवरी टाइम दे से यू वांट वन थिंग, वी विल गिव यू 2 things। But department should keep progressing. This is a very very positive sign and that is one reason I think कि DMC grow कर रहा है। Still there is scope for improvement but DMC फिर भी grow कर रहा है। और so this is one question. What is the second point? Second question was your counseling. You counseling. always take time. देखो जो पेशेंट देखना है ना, पेशेंट की जो असेसमेंट है ना, जो डायग्नोसिस बनता है ना, इट स्टार्ट्स हाउ पेशेंट डिस्क्राइब द सिम्टम्स। पेशेंट किस तरह उसका हाउ ही वॉक्स, पेशेंट किस तरह अपने सिम्टम ने डिस्क्राइब करता है और पेशेंट का एक्सप्रैशन क्या है, ये सारी चीज़ें ना काउंट करती हैं टूवर्ड्स हिज डायग्नोसिस। और इस तरह ही पेशेंट को ठीक होने भी बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट ਨੂੰ प्रॉपर ਉਹਦੀ डिजीज़ ਦਾ एक्सप्लेन करना भी की डिजीज़ है। जो साडा ज़्यादा एम्फेसिस ਹੁੰਦਾ भी पेशेंट ਨੂੰ देखो कोई भी जो डिजीज़ है, डिजीज़ कोई भी अच्छी नहीं होती पर देयर सर्टन डिजीज़ विच आर नॉट गुड डिजीज़ विच आर वेरी वेरी बैड डिजीज़। ਹੁਣ किसी ਨੂੰ भी कोई भी डिजीज़ है, किसी ਨੂੰ कैंसर है या कुछ ऐसी बीमारी है, यू नो इट टेक्स टाइम टू एक्सेप्ट कि डिजीज़ है। जब कोई भी डिजीज़ है, जिस तरह कोई डिजीज़ ऐसी हैं जिस तरह ट्रीटमेंट नहीं होता, वी कैन कंट्रोल द सिम्टम्स बट वी कांट क्योर द डिजीज़ और वी कांट गेट रिड ऑफ द डिजीज़। सो ये भी सारी वी हैव टू गिव अ ट्रू पिक्चर टू द पेशेंट बट ग्रैजुअली एक्सप्लेन करना होंगे भी तुसी एकदम ऑन द स्पॉट कह दो कि ऐसी डिजीज़ है इन्हें नहीं ठीक होना, ऐसा नहीं होता। वी हैव टू ग्रैजुअली एक्सप्लेन टू द पेशेंट। मैं एक हमेशा विश्वास करता जिस तरह आप डिस्कस किया जो 2012 आप गल कर रहे होंगे तो आप कहना सी हैपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट हम सिर्फ इंजैक्शन है, इंजैक्शन आर क्वाइट पेनफुल, बहुत फीवर होंगे लगवानी पैने।
बट देखो हुण 2024 2024 कितना चेंज आ गया, एक ही टैबलेट खानी पैंदी है। सो बहुत ऐसी सारी डिजीज़ है जिन्हें अज पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, तो मे बी 6 months later, 1 year later, science is developing so fast, there may be a remedy for that. So patient ਨੂੰ explain करना, ਜਿਹੜੇ पेशेंट्स ਨੂੰ hopes sustain करके रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है ट्रीटमेंट का। ਜਿਹੜੇ लोग पॉजिटिव सोचते हैं दे रिकवर फास्टर। जे पेशेंट मायूस हो जाए ना तो असीं हसदे ने मैडिसिन भी इतनी जल्दी काम नहीं करती। सो पेशेंट ਨੂੰ ट्रू पिक्चर देनी है पर ग्रैजुअली एक्सप्लेन करना है। एंड आई से दैट काफ़ी डिजीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ नहीं ट्रीट हो सकदियां। आई एम वेरी होपफुल कि विद टाइम बहुत सारी डिजीज़ का ट्रीटमेंट आ जाएगा टाइम नाल। सो वी हैव टू कीप पेशेंट्स इन ए पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। एक इंपॉर्टेंट आस्पैक्ट है। डॉक्टर साहब वी आर वेरी लक्की कि सानू एडा वड्डा समा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸੂਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸੂਦ ਹੈਗਾ, ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਟ ਲੇਟ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ OPD ਜੇ ਉਹਨੂੰ 500-700 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ 500 ਦੀ OPD ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ OPD 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਆ ਨਾ 7 ਵਜੇ ਦੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਹੋਏ ਆ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਣ। ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰੰਗ ਕਈ ਅਧਰੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਲੈ ਲਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਫੀਮ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਧਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਈਟ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰਿੰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਜੂਸ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। हाँ तुसी सारा बहुत अच्छा पॉइंट समराइज किया, बिल्कुल अच्छी गल है। और डाइट बारे मैं समझदा कि जो अपनी डाइट हेल्दी रखिए तो अपनी लाइफ बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ रह सकती है। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी लिवर, ये चीज़ें अपन विश्वास रखनी चाहिए हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और मेडिसिन जिन्नियां मिनिमम तो मिनिमम हो सकती हैं। आई थिंक ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ। और जो जिस तरह दस्या कि एडिक्शनस, किसी भी चीज़ की एडिक्शनस है, चाहे किसी को चाय पींदी है, जो कोई चाय भी दिन 15 बारी पिएगा तो पेट अपसैट हो जाता है। कोई भी चीज़ जी ऐसी है जी कि आप जिस तो बिना रह नहीं सकते, जिसदा लाइफ डिपेंडेंट हो जाए, ये अच्छी हैबिट नहीं होंगी। अपन थोड़ा जिहा अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना चाहिए और खुश रहना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड मैं तो हमेशा कहना होना कि डॉक्टर वास्ते सब तो अच्छा टाइम या सब तो अच्छी चीज़, डॉक्टर जो किसी पेशेंट को कहता है भी तू हुण बिल्कुल ठीक है, तुम दोबारा आने की जरूरत नहीं है, सानू सब तो अच्छी गल ये लगती है। और तुसी जो क्या कि मैंशन किया लेट आते, साढ़े मन च हमेशा ये होंगे कि पेशेंट बहुत दूर तो आए हैं और बहुत सबनों वेट करना पैंदा। वी रियली रियलाइज एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। एंड एक मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि DMC के सारे स्टाफ बहुत अच्छा है। आई एम नॉट द ओनली वन। जेडे बाकी डॉक्टर्स हैं आई एम श्योर मेरे नालों अच्छे ही हैं, कोई ऐसा नहीं है। सारे डिपार्टमेंट वी आर 6 of us एंड सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। और वेट करन दा मैं रादर पेशेंट दा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी लेट मैं भी बैठता पर वो भी बैठते हैं। मतलब पेशेंट कभी ऐसा नहीं कहते जैसे सवेर दे आए, जो पेशेंट आते ना
आराम नाल गल करदे। मतलब आई सिंसीयरली वांट टू थैंक पीपल कि इन्नी वेट करके जाते हैं। और आई मीन जे कोई मैं भी वेट मैंने इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो, बट फॉर देम आल्सो इट इज़ मोर डिफिकल्ट, बट देयर इज़ अ गुड काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और वही मैं सब नूं आई विश कि सारे अपना पंजाब हेल्दी रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ? हाँ, एक बहुत डिबेटेबल इशू है कि खाने के नाल फ्रूट कदों खाना चाहिए और पानी कदों पीना चाहिए। एक जो आप जो खाना खाने अपना जोड़ा एपीटाइट है अपन नूं ये देखना चाहिए कि जो जितनी एपीटाइट है आप अगर उस नालों 5% कम खा लिए ना तो बहुत अच्छा है। जे आप कहिए कि एक हेल्दी रहने का की राज है पेट की बीमारियों वास्ते, आई विल से 2 थिंग्स। एक तो बहुत अपना डाइट फ्राइड या स्पाइसी फूड ना खाइए, एक ओवर ईटिंग ना करिए। पर ओवर ईटिंग ऐसी है कि आप सब रजिस्ट करना मुश्किल हो जाता। आई एम आल्सो वन ऑफ दैम कि आप सब ओवर ईटिंग कर लें। सो जो स्टमक ओवर डिस्टेंड होंदा है तो एसिड अपने स्टमक नॉर्मली सब दे होंदा है। सो ओवर डिस्टेंड जो स्टमक होंदा है फिर थोड़ा होंदा भी खाना रिफ्लक्स होकर ऊपर नूं आ सकता है। जे एसिड होएगा एसिड भी रिफ्लक्स ऊपर हो सकता है। जे आप खाना पहला ही थोड़ा जहा स्टमक नूं ओवर डिस्टेंड किया है एंड इफ वी टेक फ्रूट्स एंड वी टेक पानी इमीजिएटली विद द फूड, सो उदों ये प्रॉब्लम हो सकती है कि स्टमक ओवर डिस्टेंड हो सकता है। अदरवाइज जे आप खाने के नाल पानी पी लें, इफ आवर स्टमक इज़ नॉट ओवर डिस्टेंडेड, इफ यू टेक वाटर विद फूड, तो पानी कोई खाने की डाइजेशन या खाने का कोई वाइटमिनस नूं या किसी मिनरल नूं एब्जॉर्ब होने च हिंड्रेंस नहीं करेगा। सिर्फ यही है कि पेट अपना जो ओवर डिस्टेंडेड हो जाता है खाना खाने के नाल, फिर आप होर पानी नाल पी लें, दैट वे इट मे नॉट बी डिज़ायरेबल, ताकि रिफ्लक्स हो सकता है या पेट डिस्कम्फर्ट हो सकता है। सो ये चीज़ है। बाकी आई डोंट सी एनी फिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन कि खाना तुसी 15 मिनट खाने तो बाद 15 मिनट बाद पानी पियो, जिसका तुसी क्या कि आप भुल ही जाने फिर। सो पानी अच्छी चीज़ है। माई टेक ऑन दिस विल बी कि खाना खाओ, ओवर ईटिंग ना करो, एंड पानी जो खाने के नाल पी भी लेने, पर्सनली आई फील कि इट इज़ नॉट हार्मफुल, वन कैन टेक इट। ਥੈਂਕਸ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू।